मैंने आपको ये बताया मद अहम के मोह के कारण आदमी के भीतर क्रोध पैदा हुआ। क्रोध अपने को कौन पे आवे? देखो, क्रोध की पहली शर्त है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वाकू आप सच मान रहे हो, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग खोटी मानो ना, तब क्रोध आवे। आपकी अंडरस्टैंडिंग की अहम की फ्रेम कितनी छोटी, वहां में दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की क्या फ्रेम है आपको पता नहीं है, पर आपको अपनी नैरो अंडरस्टैंडिंग की जो अहम की फ्रेम है वहां में जो चीज सूट नहीं होवे वो आपको क्रोध पैदा करे, इरिटेशन पैदा करे। तो अहम को जो मोह है वो सबसे बड़ो क्रोध को कारण हुए है। यदि अहम को मोह नहीं होए तो आदमी को क्रोधी होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अहम के मोह के कारण अपने भीतर क्रोध पैदा हुए है। ममता के अतिरेक के कारण अपने भीतर काम पैदा हुए है, क्योंकि जाकू अपन ज्यादा अपनो माने हैं वहां में अपने को काम हुए। जाकू अपन अपना ही नहीं मानते हैं बाकी अपने को काम का क्यों काम करें, काय को काम ना करें। तो कोई चीज की भी कामना अपने को हुए है, वो कब हुए है कामना कि अपन वाकू ज्यादा अपनो मानते हो कि भाई ये तो मेरो है अथवा मेरे लिए है, तो फिर वाकई विषय में अपने को काम पैदा हुए। ऐसे ही जो भी हीनता है, या बात को समझो कि लोभ कब आदमी को होएगा? जब वो अपने आप को हीन मानतो होए तब। अपने आप को कोई हीन नहीं मानतो होए, अपने आप में कोई लैकिंग नहीं मानतो होए, लोभ की क्या जरूरत है? सारो जो लोभ है व्यक्ति के चेतना में, वो अपनी चेतना में अपने को स्वयं को पता चले कि यस, भले कोई के सामने अपन कबूल करने में हिचकिचाते हों, पर भीतर से तो मन जाने ना, पूछ ले दिल से कुछ हिजाब नहीं कि भाई ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास नहीं है, ये बात को मैं लैक कर रहे हूँ। तो जब मुझको ये फील होवे कि मैं ये बात को लैक कर रहे हूँ, तब मुझको लोभ होवे कि या तरसू या वा तरसू वाकू संग्रह करके वाकू कोई तरसू जमा करो, यूज में नहीं आवे वाह एक्सटेंट तक जमा करो। और ये जन्मादि विपत के कारण अपने को मोह पैदा हुआ है। देखो, ये साइकोलॉजिकली बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट है। सारो मोह, जैसे अपन ट्रेन में चढ़ना है, एक ट्रेन मिस करी, न जाने कितनी देर बाद 10 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आएगी। एक बस मिस करी, न जाने कितने इंटरवल बाद दूसरी बस आएगी। टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये सब सारी जो विपत्तियां हुए ना, इन विपत्ति के कारण अपने को मोह हुए। मोह क्या हुए? ध्यान समझो कि कोई घुसे कि नहीं घुसे, अपन तो घुसो। बात समझ में आई? कोई घुसे कि नहीं घुसे, अपन तो घुसो ना। ट्रेन आई मने घुसो। अब हमें कौन को अपने घुसने के कारण क्या दुर्गति हो रही है वहां पे आदमी को कभी ख्याल जावे नहीं, क्योंकि विपत्ति है ना। समझो, धीरे से गार्डन में घूमने जानो है, समुद्र किनारे घूमने जाने, तो कोई यात्रा से घुसणखोरी करेगो? कोई नहीं करेगो, क्योंकि वहां विपत्ति है नहीं, सब खुल्लो है। जाकू जैसे घूमने घूमो, जितनी देर घूमने घूमो। पर जब विपत्ति लग रही है अपने को कि एक ट्रेन मिस भई और ऐसे लगे कि आज नो लावो लीजिए जी, काल कोणे दीठी छे, अब के जन्मे से जन्मे, अब दूसरी बार नहीं जन्मेंगे तो कि मार ने यार जो मिले सब मार। रणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत रणं कृत्वा घृतं पिबेत। ये मोह जो पैदा हुए है, मोह के पैदा होने के पीछे बेसिक साइकोलॉजी अपन अपनी कुछ विपत्ति समझते हो कि भाई अपन विपन्न हो गए हैं, अपने को जो चीज नहीं चाहिए है वो अपने माथे पे आ धमकी है, वाके कारण अपने को फिर अपने बिहेवियर में मोह झलकने लग जाए। ये आखो नेट रिजल्ट वाके सृष्टि के प्रोग्रेस की है। देखो ध्यान से देखो, ये ब्राह्मिक स्तर है, यहाँ से ब्राह्मिक
क्वालिटी को तिरोभाव भयो और यहाँ सु अपनी मनुष्य की क्वालिटी है, प्राणी की क्वालिटी है, प्रकट भई। आयो ख्याल में? कोई तकलीफ तो नहीं है? तेरे आ गई ना सब ना? हाँ हाँ, ऐश्वर्य का मतलब समझे कि नहीं? कि नहीं समझे? समझा दो नहीं आपको? एम आई अलाउड? नहीं, बुरा नहीं लगेगा। अलाउ कर दिया। देख ध्यान से समझ कि जैसे ही घर में आवे और तू कह कि ये कर और वो करे, करने लग जाए योगेश भाई, तो तेरो ऐश्वर्य। और तू कह के बाजार मांथी कहूं तू लईने आवजो ने लाव्या केम नहीं, और योगेश भाई ऐसे कह दे कि तू ज केम नहीं लई आवी, तो ऐश्वर्य खत्म। अब आ गया समझ में? हाँ, बराबर? नो ऑब्जेक्शन। बराबर है ना बात? या को नाम ऐश्वर्य। बहुत पहले 50s में एक गाना હતો ગુજરાતીનો, ચાર ચાર બહેનીઓની મીઠી મીઠી કહાનીઓ, સુનરે સખી સરિયે સાજન કેવો તને ગમશે। તો આમે એક ઠેકાને કહે કે કહું છા તો થાય પાણી પાણી રે, સાંભળો છો તો કહું ત્યાં તો થાય પાણી પાણી રે। तो ऐश्वर्य को वो भी एक एक्सटेंट हो सके कि सांभळो छो तो कहूं त्या तो थाय पाणी पाणी रे। तो परम ऐश्वर्य आ गयो। ऐसा तो नहीं है ना ऐश्वर्य? हाँ? नहीं, योगेश पे ऐसा ऐश्वर्य कैसे हो सके? पर हो जाए तो ऐश्वर्य कहवावे हो, करियो मत। तो ऐश्वर्य का मतलब जब नहीं होवे तो नेचुरली कॉन्सिक्वेंस में दैन्य आए गई ना। अपनो चलतो होए तो काय को दैन्य आवे, नहीं चलतो होए तो फिर दैन्य आए गई ना, ये मतलब है। और जब दैन्य आवे तब फिर मद आवे, क्योंकि फिर सेटिस्फैक्शन के लिए अपने को कुछ तो चाहिए ना, डिवाइस। तुम्हारे गुजराती में कहना गाम में कोई जाने नहीं ना हूँ वरनी फई, वो मद क्यों आवे? वह दैन्य के कारण के गाम में कोई जाने नहीं। गाम में कोई जाने नहीं तो फिर मत तो करना ही पड़े ना कि हूँ वरनी फई, मूछ नहीं तो शू थयो, छू तो वरनी फई मूछ वाला नहीं, ऐसा मत आ जाए। अब आ गई बात समझ? यहां तक तो ये जो अपनी चेतना में वीर ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य यश श्री के तिरोहित होने के कारण अपन अपनी चेतना को, स्वरूप को वाकई वास्तविकता में समझ पाने में कैसे निर्बल हो जाए हैं, वाको ये सारे फंक्शन अपने को डिस्टर्बिंग हुए हैं कि मात्सर्य। अब जब मात्सर्य हो गयो या मद हो गयो या क्रोध हो गयो या काम हो गयो या लोभ हो गयो या मोह हो गयो, वाको सीधो सा मतलब है कि अपनी आत्मारामता, अपनी आत्मकामता एकदम कंसील्ड हो गई, एकदम टोटली कंसील्ड हो गई। मैंने कल समझा दिया, तो कल या परसों समझाया तो कि वो अपनी आत्मारामता और अपनी आत्मकामता इनके कारण टोटली कंसील्ड हो जाए है, या अर्थ में अपना आंखों रिवर्सल रूप हो जाए। वो ट्रायंगल में ट्रायंगल रिवर्स कैसे हो गए हो, वो देखो वहाँ ट्रायंगल देखोगे ना, तो वो एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल इन्वर्स हो गया है। तो वो इन्वर्स क्यों हो गया? क्योंकि वो जो वीर्य है, भगवान को जो आनंद को गुण है, वो अपने में मात्सर्य के रूप में खिलियो है। भगवान को ऐश्वर्य गुण जो है वो अपने भीतर मद के रूप में खिलियो है। भगवान को जो ज्ञान है वो अपने भीतर क्रोध के रूप में खिलियो है। भगवान को जो वैराग्य गुण है
वो अपने भीतर काम के रूप में खिल्यो है। भगवान को जो यश गुण है वो अपने भीतर लोभ के रूप में खिल्यो है। अब खिल्यो है कि डीजनरेट भयो है कि ये टेक इट एज यू लाइक इट। और श्री जो है अपने भीतर मोह के रूप में परिणत भयो है। एकदम अपन तटस्थ शब्द वापरे तो ये आखी अपनी स्टेटस है। ये स्टेटस के कारण सब जितने भी धर्म हैं मनुष्य के पीछे पड़ गए। जितने भी धर्म हैं। और एक बात ध्यान से समझो, जैसे धोबी कैसे धोखा लेके कपड़ा की धुलाई करे, ऐसे सारे धर्म अपनी धुलाई करना चाहे कि ये कचरा अपनी चेतना में से निकल जाए। पर धोबी को हाथ दुख जाए और धोखा टूट जाए तब तक भी अपनी चेतना में से ये गुण निकले तो नहीं है। दिल पे हाथ रख के को तो पता चलेगी। बाकी खाली शेखी बघार नहीं हो तो मैं भी बघार सकूं, पर दिल पे हाथ रख के को तो पता चल जाएगा कि ये जो कचरा है अपनी चेतना में ही फेटल कचरा है या ऐश्वर्य को विपरीत रूप है, ऐश्वर्य आदि भगवत गुणन को विपरीत रूप है। क्योंकि आनंद के तिरोधान से जो अपने में वैपरीत्य आयो है तो अपने गुणन में भी वह तरीके को वैपरीत्य आयो है। एग्जैक्टली कैसे कि जैसे फोटो में लेफ्ट राइट हो जाए और राइट लेफ्ट हो जाए, हेड जो है वो नीचे जावे और पांख जो है वो ऊपर जावे, वह तरह से एग्जैक्टली ये उल्टो हो गया है। सिर्फ पिक्चर वो को वही है। जो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य भगवान के गुण हैं वो ही उल्टे होके अपने को ऐसे भाषित हो रहे हैं। यार रहस्य को समझो, अपन सारे धर्म या को गालियां दे रहे हैं और वह को अपने आप में जस्टिफिकेशन भी है। सवाल यहाँ वह बात को नहीं है, सवाल यहाँ यह बात को है कि ये जो है वो साधन है जो अपने को प्रोवाइडेड है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? सिद्ध साधन और साध्य साधन के रेफरेंस में। सिद्ध साधन को अपने को कैनलाइज करना है, सिद्ध साधन को अपने को ऑर्गेनाइज करना है, वो आनंद की अनुभूति के लिए। भगवान ने कृष्णावतार में पहली बार वो टेक्निक समझाई। गोप्य कामात भयात कंस द्वेषात चैद्य अधीरधि संबंधात वृष्णयो या स्नेहम भक्त्या वयम विभो। ये भगवान ने खूब गालियां दी हैं। भगवान ने भी धोखा से खूब पिटाई की है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यैनम यह वैरिणम धूमेनाव्रियते वन्नी यथा दर्शो मलेन च तथा तेनेदमावृतम। खूब धुलाई की है भगवान ने भी। तो वो सारी धुलाई करने के बाद भी भगवान ने ऐसो काम सु क्रोध सु मोह सु मद सु मात्सर्य सु को भगवान ने जब अपने विषय में जाने तो भगवान ने रेसिप्रोकेट कियो कि नहीं कियो? भगवान रेसिप्रोकेट कर सके हैं इन अवगुणन को भी। फिर से देखो, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि तुम अगर काम से मिल जाओ तो यह हक है तुमको। महाप्रभु जी कहेंगे मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम अगर क्रोध से मिल जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो वृजरति की है। तुम अगर मात्सर्य से मिलते हो तो मिल जाओ, यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो भगवान या बारे में और महाप्रभु जी दोनों एब्सोल्युटली क्लियर हैं कि भगवान जो कर सकते हो वो सब कर सके है। वो अपन मार्ग नहीं बना सके हैं, पर वहाँ में से अपन क्लू ले सके हैं। और वो क्लू क्या महाप्रभु जी ने ली वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्लू महाप्रभु जी कैसे वहाँ में से ले रहे हैं कि भगवान यदि या सिचुएशन में कोई को मिल रहे हैं वह को अपन मार्ग तो नहीं बना सके, क्योंकि वो तो कैसे मिले हैं जो अकबर ने बात बताई थी कि साहब कैसे मिले, और गोसाई जी ने कही कि जैसे हम तुम मिले। माने हम तुमको मिलना चाहते हो तो नहीं मिल सके, पर तुम हमको मिलना चाहते हो तो हम जहाँ भी बैठे हुए वहाँ आके तुम हमसे मिल सको। हमको राजमहल में आना हो तो 50
जो है वो संतरी दरवाजा पे रोक देंगे, पर तुमको हमसे मिलने आनो होए तो कोई की रोकने की ताकत नहीं है, क्योंकि तुम एम्परर हो। तो साहेब को जब मिलना है कोई सु, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कोई भी जीव को प्रभु कोई भी स्थिति में मिल सके है। अपन इन गुणन से भगवान को पा नहीं सके हैं, ये बात साफ है। वह फ्रेमवर्क में महाप्रभु जी गोसाई जी ये बात करें कि कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान में वो सामर्थ्य है, तुमको मिलना हो तो हक है तुमको। हम वो बात को संप्रदाय नहीं बना रहे हैं, मेरी बात और है, मैंने तो व्रजपति रति की है, तो मेरी बात वो नहीं है जो तुम्हारी है। देखो एक बात ध्यान से समझो, सामर्थ्य कौन की ज्यादा है, कृष्ण की के महाप्रभु की? कौन की सामर्थ्य ज्यादा है? भेद करना बुरी बात है आचार्य गुरु में, पर जस्ट सोचो कि क्या महाप्रभु जी की साधना प्रणाली में कोई ऐसा प्रोग्राम है? नहीं है। महाप्रभु जी के द्वारा उपदिष्ट साधना प्रणाली में भगवान को गाली देने को कोई प्रोग्राम है शिशुपाल की तरह? एक आध दिन जाके दो ना हवेली में गाली, पता चल जाएगा, ऐसी धुलाई होगी जाको ठिकाना नहीं। महाप्रभु जी की साधना प्रणाली में भगवान को गाली देने को कोई प्रोग्राम नहीं है। एट द सेम टाइम महाप्रभु जी ये नहीं मान रहे हैं कि तुम गाली दे रहे हो तो भगवान तुम्हारा उद्धार नहीं कर सके, भगवान तो तुम गाली देते हो तो भी उद्धार कर सके, पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई मेरी साधना प्रणाली में ये प्रकार नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से भगवान को पाने को मेरी साधना प्रणाली में कोई उपाय नहीं है। मेरे यहाँ सिर्फ एक ही उपाय है, कैसो सेवा है, समर्पण है, समर्पण के द्वारा तुम भगवान को पा सको हो। समर्पण को जो रमण को जो भाव है वह भाव से तुम पा सको। माने वह एक्सटेंट पे जाके महाप्रभु जी यहाँ तक कह दें कि भोक्तृभाव से भी तुम भगवान को पा नहीं सकोगे। भगवान तुम्हारे भोक्तृभाव को रिस्पॉन्स देते होए तो वो तेरी बात और है। हमने तो रति ही सिर्फ की है, भोक्तृभाव नहीं रखे, भोग करना नहीं चाहे। ये एक अलग पहलू है महाप्रभु जी की साधना को कि जहाँ दोनों ऑप्शन खुले रखने के बावजूद भी दोनों में कोई तरह को ब्लर नहीं होने दियो है। दोनों कितने एक दूसरे से पास हैं, पर जैसे हाईवे में दोनों पास हों आने के और जाने के ट्रैक, तो अक्सर कार टकरा जाती हों, तो उनके बीच में एक डिवाइडर यदि लगा दो तो वो कार टकरावे नहीं। कोई गिलिंडर वल्लभ पंथी ऐसे हुए कि डिवाइडर को तोड़ के भी या बाजू आकर टकरा मारें, वो खतरनाक है। वो कुछ भगवान की अद्भुत लीला है, वह लीला को अपन अलग से चिंतन करना पड़ेगा। पर यह चिंतन प्रणाली में अपन इतनी बात साफ सुथरी तौर पे समझ सके हैं कि महाप्रभु जी के यहाँ प्रोग्राम में वह तरीके की कोई बात नहीं है। एट द सेम टाइम यहाँ में से महाप्रभु जी ने कुछ क्लू लिए हैं, और वो क्या क्लू ली हैं? सबसे पहली क्लू महाप्रभु जी यहाँ में से ये ले रहे हैं कि यासु सिद्ध भयो कि भगवान साधन से लभ्य नहीं है, अनुग्रह से लभ्य है। यदि भगवान अनुग्रह करना चाहते होए तो असाधनम अपि साधनम करोति। निबंध के आरंभ में ही महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्ण को कैरेक्टर कैसो है कि असाधनम अपि साधनम करोति। जो वाकु पाने को साधन नहीं है, वाकु भी कृष्ण अपने को पाने को साधन बनवा सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को भगवत प्राप्ति को साधन अपन नहीं बना सके हैं, पर कृष्ण स्व प्राप्ति को साधन बना सके है। असाधनम अपि साधनम करोति। वो करोति या के लिए मेरी साधना प्रणाली में वो बात नहीं है, पर एक क्लू तो मिल रही है ना कि वो आखिर कौन सी वाकी सिफत है। वाकी सिफत क्या है कि जा सिफत के कारण जो असाधन हैं भगवत प्राप्ति के, उनको भगवान साधन बना रहे है। और वो साधन जो है वो महाप्रभु जी ने क्लू प्राप्त करी। कैसे नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्य। भगवान जाकू चाहे है वाकू मिले है, भगवान साधन से नहीं मिले है। भगवान जा पे अनुग्रह करे है, वाकू अपने अनुग्रह के कारण साधन को भी मिल सके है, असाधन से भी मिल सके है, दुष्ट साधन से भी मिल सके है, और निस्साधन को भी मिल सके है अपने अनुग्रह के कारण। ये क्लू महाप्रभु जी ने पता लगा ली है। जाकू
गोविंदास जी कह रहे हैं कि शिव विरंची शचिपति सुर नरमणि करी करी हारे खोज। बात क्वाइट एपरेंट है, इतनी एपरेंट होते भाई भी वो जैसे सूमो की बात समझ नहीं आवे बच्चा को कि भाई वो तेरी चड्डी कैसे पहनेगो, और अपन वहाँ को निकाल के कहें कि भाई बाहर तो आओ जरा अंकल, आई वॉन्ट टू सी वेदर हैव यू स्टोलन माई स्विम सूट। बाबा सूमो तेरो काय को स्विमिंग सूट चोरेगो, कहाँ तू पिटुक्कड़ तेरो शरीर कहाँ वो मोटो सूमो पहलवान। पर अपने को लगे कि उनने भी शायद ऐसे ही कुछ लफड़ा होगा। वो लफड़ा की वहाँ कथा नहीं है, वो अनुग्रह की कथा है। पर वह अनुग्रह की कथा के कारण भगवान की महाप्रभु जी एक बात कहें कि साधन जो है वो साध्य नहीं है, सिद्ध है। अनुग्रह अवेलेबल है कि नहीं? तुम अनुग्रह को रिस्पॉन्स दो, तुम रिस्पॉन्स अनुग्रह को दो, तुम भगवान के अनुग्रह को रेसिप्रोकेट करो। अब भगवान के अनुग्रह को रेसिप्रोकेट कैसे करोगे? कामसु, क्रोधसु, लोभसु, मोहसु, मत्सु, मात्सर्यसु। महाप्रभु जी कह रहे हैं नहीं, समर्पण से रेसिप्रोकेट करो। वो अनुग्रह तुम पे करना चाह रहे हो, तुम वाके सामने समर्पित हो जाओ। समर्पण को भाव ऐसा है कि वासु तुम रेसिप्रोकेट करोगे, शरणागति को भाव ऐसा है कि वासु तुम वाके अनुग्रह को रेसिप्रोकेट करोगे, तो वो अनुग्रह जो सिद्ध साधन है वो तुम ऑर्गेनाइज कर पाओगे अपने हक में। ये आखो महाप्रभु जी को सेटअप है, वो अपने को मुख्य बात समझनी चाहिए। और वो अनुग्रह, एक बात ध्यान से समझो कि ये तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की कथा है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की, जीव के आत्मोद्धार की कथा में अनुग्रह का रोल कुछ है। पर समझो कि जीव को आत्मोद्धार नहीं कर रहे हो, जीव को उद्धार नहीं करते होए भगवान, तो क्या भगवान जीव पे द्वेष कर रहे हो है? अनुग्रह को अपोजिट। अनुग्रह माने कृपा, कृपा को अपोजिट नाराजगी या द्वेष। भगवान जीव पे द्वेष या नाराज हो सके है? अपन अच्छी तरह से ये सेटअप देखोगे तो पता चलेगा कि क्रोध कौन को आवे कि जाको ज्ञान तिरोहित भयो होए। भगवान को ये ज्ञान है कि जो जीव दुष्ट साधन है वो मेरे लिए भय रूप है, मैंने अपने लीला के लिए लियो भय रूप है। एक कॉमन सेंस की बात बताऊं कि कोई विलन बहुत ज्यादा विलेनसम कैरेक्टर अपनो एक्ट करके दिखा दे तो कोई डायरेक्टर नाराज होएगा वहां पे? यदि वहां पे डायरेक्टर नाराज हो रहे हो, दैट मीन्स कि वो डायरेक्टर नहीं है। बिकॉज हु हैज डायरेक्टेड हिम टू एक्ट इन सच ए पर्टिकुलर वे? कौन ने वहां को डायरेक्शन दी हुई है? अपन को नाराजगी आवे। विलन जा वक्त हीरो को मारते हो तो अपने को गुस्सा आवे, अपने भवे तंती है, खंजर हाथ में अपने को भी हो मारो या को। हमारे बड़े मंदिर में जमुना दास अत्तर वाला तो बॉक्सिंग को सीन वाने देखो तो मेट्रो सिनेमा में मारा, वो मारा, ये मारा करने लगे हो। सब ने कही बेसी जाओ बैठ जाओ। अरे भाई तुम काय को मुक्का चला रहे हो थिएटर में? वो विलन हीरो को ठोक रहे हो, पीट रहे हो, वहां में तुम खड़े हो के सीट पे से मुक्का क्यों मार रहे हो? वो कौन को लगेगा मुक्ता? वो सुमो की वाली गति हो। वो मुक्का चलाने लग गया। सब ने वहां को हल्ला मचा के बैठा दिया सीट पे, बैठ जाओ यार। खाली फोकट हवा में आप मुक्का चलाने, फायदा क्या? तो ये बात अपन को गुस्सा आवे इतनो कि अपना विवेक इतना खो जाए कि स्क्रीन पे जो खाली सीन है वहां पे अपन मुक्का चलाने लग जाए। सच्चे आदमी की तो बात दूर रही। सच्चे आदमी जैसे बेचारा कोई पॉकेट मार के पकड़ा जाए और कुछ ऐसे करते पकड़ा जाए तो सब चैरिटेबल पंच मारे, वो एक पंच अलग है हो पाछो। जैसे ही पॉकेट मार पकड़ा हुए ना सब वाकू घेर के आवे, सबको ट्रेन पकड़ने की धांधल होवे। क्या हुआ? अरे पॉकेट मारी, अच्छा पॉकेट मारी, भट टेक मारी, चले गए ट्रेन। अरे भाई मार के देख तो सही, लगी कि नहीं लगी। सब अपना अपना चैरिटेबल पंच लगा के निकल जाए ट्रेन पकड़ हुए, क्योंकि ज्यादा देर रुके तो ट्रेन छूट जाएगी। जन्मादि विपत है पाछी। मुक्का मारने में भी सच्चा इन्वॉल्वमेंट नहीं है आदमी को।
प्रेम की तो बात जाने दो, द्वेष में भी सच्चो इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब जब तुमको इतनो भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, मारियो काय को मुक्का, तुम्हारी तो पॉकेट नहीं मारी, पर सबके पास वो मन में कुछ कुछ भावनाएं तो भरी भई हो ना, वो एनर्जी आउटलेट चाहती हो है, तो वो कौन पे मार सके, घर में मार नहीं सके, बाहर मार नहीं सके, ऑफिस में वो ऑफिसर अपने को मारतो है पंचे, तो वाकू मार नहीं सके, सबको गुस्सा लोग बाट देखते रहे कि कोई पकड़ावे चोर, पकड़ाया नहीं, गिरो गिरो सब चोर। मैंने देखा है कई वक्त खड़े होके कि भीड़ हटा के अंदर घुसे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा चोरी करी, मार एक पर, चल। इतना स्थित प्रज्ञ, कोई लेना नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, एक मुक्का मार के चले गए। क्यों मारे हो मुक्का, अपने को समझ ही नहीं आवे। पर वो एक अलग पंच है हो, वहां में तो कुछ सचमुच में अपने फ्रस्ट्रेशन काम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ के, अपने दैनिक के फ्रस्ट्रेशन, वो अपने दैनिक को अपन आउटलेट देना चाहें तो भले कोई को नहीं मार सके, बीबी ने बहुत गाली दी, वाकू नहीं मार सके तो याकू तो मार दियो ना एक पंच, भले फिर हाथ में यहाँ टूट गई हो हड्डी अपनी, एक पंच लगाया मैं। तो यह तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल अपने साथ हुए हैं, उन प्रॉब्लम की कथा अलग है। पर यह बात को ध्यान से समझो कि ये जो मात्सर्य, मद, क्रोध, काम और लोभ मोह को जो अपने भीतर है, ये अपनो रिवर्स है या इनवर्स है, जो भी कुछ समझो आपको। वामेसु महाप्रभु जी ने एक क्लू पाई, एक क्लू पाई कि भगवान अनुग्रह करे तो इनको भी उद्धार कर सके है, तो इनको भी उद्धार यदि हो सकते हो तो वाके कारण महाप्रभु जी और भी कुछ बात खोज रहे हैं। और वो बात क्या खोज रहे हैं, वह बात को ध्यान से समझो कि यदि जीवात्मा में कुछ वाह तरीके को प्रोग्राम नहीं होए, जा तरीके के प्रोग्राम के तहत, माने अपन एक ड्रामा की टर्मिनोलॉजी में सोचें तो जो भी ड्रामा स्टेज पे एनेक्ट हो रहे है, वह स्टेज की स्क्रिप्ट में, वह ड्रामा की स्क्रिप्ट में क्या विलन को मरनो लिखो है कि विलन की एक्टिंग करने वाले एक्टर को मरनो लिखो है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बी श्योर, रेस्ट एश्योर कि विलन को मरना लिखो है, विलन की एक्टिंग करने वाले को तो रिवॉर्ड लिखो है, बशर्ते अच्छी एक्टिंग कर जाए तो। कोई अच्छो विलन, अच्छी विलन की एक्टिंग करे तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा डायरेक्टर के तरफ से कि पनिशमेंट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो यहां विलन है स्टेज पे, वो विलन मर रहे है, एक्टर तो रिवार्ड पा रहे है। आयो ख्याल में? रिवार्ड कैसे पा रहे है? कृष्णस्यात्मरतौ त्वस्य लय सर्व सुखावह। जादिन ये ड्रामा कंप्लीट होएगो, आदिन ये को रिवार्ड मिलने वाला है। कृष्णस्यात्मरतौ त्वस्य सर्व सुखावह लय। जादिन ये ड्रामा स्टेज पे, ये वर्ल्ड के स्टेज पे ये ड्रामा ओवर भयो, वह वक्त जो भी विलनियस कैरेक्टर हैं उनने अच्छो विलन पनो कियो होएगो तो उनको रिवार्ड मिलेगो कि भगवान उनको फिर से अपने में रीएब्जॉर्ब करेंगे कि अच्छा तुमने बहुत अच्छे दिन में मन्ये सुरान भागवतान स्त्रधीश संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। ये आसुर जो हैं ये तो भगवान के बड़े प्रिय जीव हैं कि इनको भगवान नॉन स्टॉप अपने सृष्टि के स्टेज पे ड्रामा में कैरेक्टर, माने वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ऐसे वो चलतो ही रहे ड्रामा एंडलेस, ऐसे ये चर्षणी जीव जो हैं वो भगवान के परमानेंट कैरेक्टर हैं कि वो मर जाए तो पाछे जिंदा हो जाए। कहाँ से जिंदा हो गए भाई? मर गए तो वो जिंदा हो गए ना। कोई कौन मर गया? तो तुलसी में है? तुलसी मरी भाई जिंदी हो गई। मेहर सॉरी, हाँ, तो मेहर जैसे मरे हो भाई जिंदो हो गए पाछो। ऐसो कुछ यहाँ नाटक है कि जो मर जाए पाछो वो भी जिंदो हो जाए पाछो और पाछो एक्टिंग करने आ जाए। अपन की खोपड़ी खत्म हो जाए, भाई आव्यो क्या थी, मारी ना के पाछो आ गयो, आ जाए, क्योंकि चर्षणी है। रुचिस्तेषाम न कुत्रचित, इतना ही नहीं स्थितिस्तेषाम न कुत्रचित। वो कहीं टिकने वाला नहीं है, वो लौट लौट के आएगा पाछो अपना कैरेक्टर को अदा करने।
तो वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय एक्टर है कि वाकू ज्यादा चांस दे रहे हैं। मन्ये सुरान भागवतान स्त्रधीश संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। एक बात ध्यान से समझो, ये मैं जघन्याधिकार के हैंगओवर में बोल रहे हूँ। लेट मी क्लैरिफाई माई सेल्फ कि भगवान के साथ, भगवान उनके साथ निरंतर भोक्तृभाव से रमण कर रहे हैं और भगवान उनको निरंतर, भगवान जो हैं उनको अपना भोक्तृभाव प्रदान करके उनको भोक्ता मान के कह रहे हैं कि विषय के तुम भोक्ता बनते रहो और मेरे लिए तुम जो है भोग्य तुम हो, और भगवान उनको अपनो रमण को साधन मान रहे हैं। इतना बड़ा गजब को रोल उनको दियो है। और ये तो आपको एक सच बात बताऊं कि कोई भी डायरेक्टर से पूछ लो नाटक में या फिल्म में डायरेक्शन करते हो कि कठिन रोल हीरो को हुआ है कि कठिन रोल विलन को हुआ है। कठिन रोल ऑलवेज विलन को हुए है, क्योंकि वो एबनॉर्मल कैरेक्टर है और एबनॉर्मल कैरेक्टर को नॉर्मली भजनो बहुत स्टफ हो तब पॉसिबल है। नॉर्मल कैरेक्टर को एबनॉर्मली भजने वाले पेड़ पे उछल के गा रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच रहे हैं, ऐसे तो सैकड़ों हीरो हैं। एक आध हीरो है ऐसो, माने विलन ऐसो कि जो एकदम एबनॉर्मल कैरेक्टर को एकदम नॉर्मली एनेक्ट कर पावे, वो तो बहुत मादा हो तब आदमी वैसी एक्टिंग कर सके है। तो विलन बहुत बड़ा रोल है, इतनी घबराने की बात नहीं है। भगवत लीला दृष्टि अपनी हो दिखने की, या लिए महाप्रभु के सब कृष्ण श्यामरत उत्वस्य लय सर्व सुखा वह कंप्लीट होगा वादिन इनको रिवॉर्ड मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला ऐसा नहीं, पर ड्यूरिंग ड्रामा इनको रिवॉर्ड नहीं है। ड्यूरिंग ड्रामा हीरो को रिवॉर्ड है और आफ्टर द ड्रामा उनको भी रिवॉर्ड मिलेगा। जब स्टेज को पर्दा गिर जाएगा तब डायरेक्टर आके पहली पीठ विलन की थापेगा कि शाबाश शाबाश, बहुत जोरदार काम किया, क्या काम किया, वेल डन वेल डन। इनको तो पहले ही विड्रॉ कर लिया है वाने। बात समझ में आई ना मेरी? तो या रहस्य को समझो भगवत लीला के, और वह रहस्य को समझने के लिए अपने को विलन बनने की जरूरत नहीं है। यदि अपन विलन बनेंगे तो फिर महाप्रभु जी यही कहेंगे कि भाई तुमको विलन बनना हो तो बनो, ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो की है, मैं विलन नहीं बनना चाह रहे भगवान के सामने, भगवान के या ड्रामा में। मैं तो भगवान के या ड्रामा में विलन नहीं बनना चाह रहा हूँ, मैं तो भगवान के ड्रामा में भगवत भक्ति ही बनना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी बात और है। यह रहस्य को अच्छी तरह से अपने को समझना चाहिए। या के लिए अपना प्रभु जी ने जो आंखों जीव को जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस दी है, अभी योगेश भाई ने जो बतायो जीव को स्वरूप, ये शरद बाबा वाले पाठ्य में, वहाँ में यह बात को अपने को ध्यान से देखो कि जीव के स्वरूप की जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वाको जो स्ट्रक्चर है, कैसे तरह से वाको स्वरूप स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट भयो है, वहाँ में मैं नहीं समझूं कि सिवाय महाप्रभु जी के कोई ने भी यह बात को चॉकआउट किए हो इतने अच्छे ढंग से। ये अपनो सर्वलक्षण संपन्न आचार्य जो याद को चॉकआउट करके कह रहे हो है, और वो बहुत रिमार्केबल बात है, वर्ल्ड थ्योलॉजी में रिमार्केबल स्टेप है, ये अपने को समझना पड़ेगा। और महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं या कॉन्टेक्स्ट में हर जीव को कुछ स्वभाव घड़े है प्रभु ने, हर जीव को स्वभाव घड़े है। और बात ध्यान समझो, सिद्ध है वो स्वभाव जो है वो सिद्ध है। जाकू अपने पुष्टि मार्ग की टर्मिनोलॉजी में अपन बीज भाव कह दें, जो भी टर्मिनोलॉजी में वाकू को, पर हर जीव को, जैसे प्रवाह स्वभाव, मर्यादा को स्वभाव, पुष्टि को स्वभाव, देव को स्वभाव, दानव को स्वभाव, मानव को स्वभाव, पशु पक्षी को स्वभाव, सबके कुछ कुछ स्वभाव जीव ने खुद नहीं हैं प्राप्त किए, साधना से सिद्ध हैं या सृष्टि में। वो स्वभाव तो जीव के सिद्ध हैं। इन सिद्ध जो स्वभाव है वाकू अपने को ऑर्गेनाइज करना है, और वाकू ऑर्गेनाइज करना है वालिय महाप्रभु जी आज्ञा करें स्वभावस्य अन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन अतस त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। स्वभाव को अन्यथा भाव होने वाला नहीं है, या के लिए जितने तरह के जीव हैं भगवान उनको वह तरह से रिस्पॉन्स दे हैं। त्रिविध जीवेषु
त्रिविधा भगवत कृति। भगवान, मैंने यही लिए कल आपको ये बात बताई थी कि यदि ईश्वर है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे लिए इममटीरियल है। हो तो भी ठीक और नहीं हो तो भी ठीक। जो मुख्य बात है वो ये है कि यदि ईश्वर है तो वो कृष्ण जैसा ही होना चाहिए। कृष्ण जैसा नहीं है तो आपको ईश्वर पद से प्लीज रिजाइन करो, अपने को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि तुमने जा तरीके को जीव को स्वभाव घड़ो, तुमने घड़ो है और तुम वाकू रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो कौन गुनहगार है? बच्चा तुमने पैदा किए, एक बात ध्यान से समझो, बच्चा तुमने पैदा किए, काले किए कि गोरे किए, बुद्धिमान किए कि मूर्ख पैदा किए, सर्वांग संपन्न किए कि ऐसो लूले लंगड़े पैदा किए। पैदा कौन ने किए? तुम खुद पैदा करो बच्चा और वह बच्चा से तुम खुद द्वेष करो, वो माता पिता कैसे स्वस्थ हो सके? वो माता पिता स्वस्थ नहीं हो सके। कितनो भी कुरूप बच्चा होए, मां को तो प्यार ही लगे। कुरूप बच्चा को देख के अपने को प्यार नहीं जगे, पर मां को प्यार आवे कि नहीं आवे? ये तारे जमीन पर में भी देखो, तारे जमीन में भी बाप पिटाई कर रहे हो बच्चा की, पर मां तो प्यार ही करना चाहिए, बोल नहीं पावे बाप के सामने। वो मेल शावनिज्म है या के कारण। यही लिए वो कौन सा गाना है ना वाको, अंधेरे में मुझे डर लगता है और मैं कहता नहीं, और मेरी माँ के मेरा बाप नहीं कहे वो बच्चा, जब वक्त हॉस्टल में छोड़ दिया जाए। कारण क्या? बच्चा को वो बात पता है, अच्छी तरह से पता है कि ये जो मुझको त्रास दियो जा रहे है वो बाप के साइड से दियो जा रहे है, माँ के साइड से नहीं। माँ तो मौन साक्षी है या त्रास की खाली करके वो माँ के लिए गीत गावे है बच्चा को दिल, बाप के लिए गीत नहीं गा रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि बच्चा को जन्यो तो माँ ने है ना, तो अक्कल वालो है कि मूर्ख है, खूबसूरत है कि बदसूरत है, कुलक्षण है कि सुलक्षण है, माँ के लिए तो बच्चा प्यारो प्यारो और प्यारो ही हुए है। तो यदि अपनो भगवान माँ है तो कैसे भी अपन बच्चा होएगो, भगवान को प्रिय होएगो कि नहीं होएगो? कैसे डिनाई करोगे? आर्ग्यूमेंट क्या, जस्टिफिकेशन क्या? स्टेज की बात अलग है, स्टेज की बात अलग है, स्टेज पे लीला में तो कुछ भी हो सके, पर भगवान को स्वरूप विसाविस जीव के स्वरूप में भगवान को कोई भी जो है वो अप्रिय हो नहीं सके, भगवान को कोई द्वेष्य हो नहीं सके, भगवान को क्रोध आ नहीं सके है, भगवान कभी अपने सृष्टि के कोई भी व्यक्ति पे जेलस हो नहीं सके। यदि जेलस है तो वो भगवान नहीं है। सेफली कंक्लूजन डिराइव करो कि भगवान यदि अपने पैदा किए भय प्रजा पे नाराज है, भगवान यदि नाराज है तो भगवान नहीं है। नाराज है तो उतने ही अर्थ में नाराज होगा को सुधारने के लिए थोड़ा गुस्सा दिखा तो है, वो एक अलग बात है, पर सचमुच में भगवान नाराज हो नहीं सके, क्योंकि आनंद के स्वभाव में नाराजगी को प्रश्न नहीं हो है। जो बात वाने रजो ने महाप्रभु जी को टकासी कह दी कि क्रोध को पुष्टि मार्ग में कहा काम, जब आपने क्रोध किया तब मैं समझ गई कि पुष्टि मार्ग की बात नहीं है, कुछ अलग बात कर रहे हो। ताते नहीं दही घृत भेजो, क्रोध को पुष्टि मार्ग में क्या काम? तो एक स्वभाव है फिनोमिना या सृष्टि में जाको महाप्रभु जी ने ट्रेस आउट किया है, और वो स्वभाव जीव ने घड़ो नहीं है, प्रभु की लीला के कारण घड़ाया गया स्वभाव है। मैं खतावार हूं या मुझको बनाने वाला, मैं खतावार हूं या मुझको बनाने वाला, चांद के मुंह पे भी तो दाग काला काला, कितनी बरसातें हुई फिर भी ये धोया न गया। मैं खतावार हूं या मुझको बनाने वाला, चांद के मुंह पे भी तो दाग है काला काला, कितनी बरसातें हुई फिर भी ये धोया न गया, जल के दिल खाक हुआ आंख से रोया न गया। तो यह रहस्य को समझो कि भगवान जो है वाकई कोई जो है वो ऐसा हो नहीं सके। भगवान के लिए तो सभी खुद ही भगवान ही है ना, वो चाहे राक्षस हो, चाहे देव हो, चाहे संत हो, चाहे सो शैतान हो, सारो रूप भगवान की जो अद्वैत है, भगवान को जो अद्वैत है वहां में तो भगवान को लिए गए रूप है। वो अपने लिए स्टेज पे विलन और हीरो को भेद है, या रहस्य को अपने को कभी भूलना नहीं चाहिए।
तो वालिय महाप्रभु जी ने उस स्वभाव को, एक सिद्ध साधन को, कि हर जीव को कुछ एक स्वभाव है, वो तो सिद्ध है, और स्वभाव के अनुसार जीव जो है वो साधना करेगा। स्वभाव के विपरीत जीव कोई साधना कर नहीं सकेगा, कोई साधना करेगा तो सफल होने वाली नहीं है। या रहस्य को कभी अपने को भूलना नहीं है। देखो तारे को भी तो यही प्रॉब्लम थी ना, आपको एक स्वभाव है, आपको वो अक्षर हैं जो हैं वो मछली की तरह तैरते दिखे हैं, उड़ते दिखे हैं, पर वहां में टैलेंट है विजुअलाइजेशन की, कि ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर नॉर्मल चाइल्ड को तैरते भाई या उड़ते भाई नहीं दिखेंगे, वाकू उड़ते भाई दिख रहे हैं, तो वो उड़ते भाई चित्र भी उनके अक्षर के बना सके, चित्र भी बना सके, तो वो टैलेंट वहां में स्वभावतः निहित है। वाकू जब वक्त एक्सप्लॉइट करो तो वो तुरंत खिल के सामने आ गए कि नहीं आ गए। एग्जैक्टली जीव को जो स्वभाव है, चाहे राजस है, चाहे तामस है, चाहे निर्गुण है, वाके हिंसार सुवा की साधना जब बताई गई तो वो साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और अपने धर्म धुरंधरी में सबको अपन एक धर्म के झंडा में लेने जाएंगे तो निश्चित ही सबको अहित अहित और अहित करेंगे। वो मैंने आपको एक बार बताई थी, कौआ को मछली पे प्यार आ गया कि भाई पानी गर्मी आ रहा है, तालाब सूखने वाला, तब ये मर जाएगी, तो वहां मछली को उठा के कौआ ने पेड़ पे रख दी। मछली को तालाब में उठा के पेड़, पानी जब सूखो तब सूखो, जब मरती तब मरती, पर अभी चोच उठा के तुमने प्यार पेड़ पे रख दी, बाकी मछली मरने को कितने क्षण बाकी रहे। तालाब में तैरती मछली को तालाब को पानी सूखेगा, सूखते ही सूखते तो सूखेगा ना, जा दिन सूखेगा वह दिन मरेगी तो मरेगी। वो वाकई अभी से उठा के गरीब को तुम पेड़ की डाली पर रख दो, कौआ कौवन को ऐसी पासी प्रॉब्लम हुए हो कि प्यार आ जाए ना तो भी मुश्किल हुए। कौआ के साथ हर वक्त ये प्रॉब्लम हुआ, काएं काएं करते रहने के कारण उनको दूसरी बात समझ ही नहीं आवे कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो एक अलग कथा है। मगर यदि स्वभाव कोई को तुम अपन स्वीकार कर रहे हैं, वंश अपन ने स्वभाव को एक सिद्ध साधन तरीके एक्सेप्ट किए, बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाहित हो जा रही हैं। जो बच रहे हो वो क्या बच रहे हो है, जो स्वभाव है वाकई हिसाब से साधना पथ को आगे प्रशस्त करो। जैसे कि भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं, निर्विण्णानाम काम योग कर्मयोगस्तु कामिनाम न निर्विण्णो नाति सक्त भक्ति योगस्य सिद्धिद। जो विरक्त है वाकु ज्ञान योग को उपदेश दो, जो अनुरक्त है वाकु कर्म योग को उपदेश दो, जो न अनुरक्त है न विरक्त है वाकु भक्ति योग को उपदेश दो। तो यह अधिकार, स्वभाव प्राप्त जो अधिकार है, वह हिसाब से अपन अपनी साधना को उपदेश करेंगे ना, तो वो साधना वाकु सिद्ध होएगी। और अपनी क्योंकि कौवा वाली पॉलिसी से कि बड़ी दया आ रही है मछली पे, के तालाब सूखने वाला, उठा के मछली को पेड़ पे रख दी डाली पे, तो कल मरती होगी तो आज मर जाएगी। ये धांधली जो है वो खराब है, या बात को अपने को समझना पड़ेगा। तो स्वभाव के बाद जो भी क्रिया करेगा आदमी, और आपकी स्वभाव के हिसाब से ही तो करेगा ना। अपने स्वभाव को लांघ के कौन सी क्रिया अपन कर सकें बताओ। और वो क्रिया करने जाएंगे स्वभावातिगामी क्रिया, वो क्रिया कितनी तरह से अपने हेल्थ को प्रमोट करेगी, चाहे तो फिजिकल हेल्थ होए, चाहे मेंटल हेल्थ होए, चाहे अपनी इमोशनल हेल्थ होए। जो अपने स्वभाव के अनुरूप क्रिया अपन नहीं प्रकट कर रहे हैं, वो क्रिया, मैं तो देखो गांव की बात क्यों करूं, अपनी बात करूं, कि वो ट्रेडमिल को वॉकर लायो, वहाँ में लिखे भयो तो कि +50 को कभी भी 10 मिनट से जाता वहाँ पे चलना नहीं। मैंने चलना शुरू किया तो 10 मिनट चलियो तो फिर एक्सरसाइज ही लगनी बंद हो गई। तो मैंने कि अपन +50 में कुछ एक्सेप्शन होंगे शायद, 20 मिनट चलो, और में भी कुछ तकलीफ नहीं भाई, और मज़ा आ गया, पसीना निकल जाता तो शरीर में स्फूर्ति आ जाती। बढ़ाते बढ़ाते पौना घंटा ले गए, घुटन खत्म हो गए। क्यों खत्म भाई? स्वभाव सु अतिगामी क्रिया करी। मुझको यह बात को सचमुच में गर्व है। तो एक बार नहीं, कोई सैकड़ों बार मैं माहिम से बड़े मंदिर पैदल चल के गए हूं, ब्रह्मदेव जी के वहां से। एक बार नहीं, सैकड़ों बार। इतनों में चलने में समर्थ। आज खत्म हो गए घुटन। एक सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो गए, क्यों?
कुछ क्रिया ऐसी करी, अच्छे आशय से करी, अच्छी क्रिया करी, कोई खोटी क्रिया तो नहीं करी, कोई घुटन पे कोई हथौड़ा तो नहीं मारे, पर स्वभावाती गामी क्रिया करी ना, आपको ये परिणाम आयो। तो हर वक्त क्रिया कैसी प्रकट होनी चाहिए? जो तुम्हारे स्वभाव से प्रस्तुत हो रही है, जो स्वभाव से नहीं प्रस्तुत हो रही है वैसी तुम क्रिया प्रकट करो, तो ऑलवेज कहीं ना कहीं वो तुम्हारे तीनों तरह की मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को वो डैमेज करेगी, सिस्टम को वो डिस्टर्ब करेगी। वो क्रिया को तुम आउटलेट दे रहे हो, वासु वो डैमेज हो रही है। जस्ट स्टॉप इट। जो तुम्हारे स्वभाव से नहीं प्राप्त है, जो तुम्हारे स्वभाव से प्राप्त नहीं है भगवत सेवा, जबरदस्ती करोगे, जो तुम्हारे प्राप्त से नहीं है समर्पण, जबरदस्ती समर्पण को फितूर चढ़ाओगे ना, वो तुम्हारी स्पिरिचुअल हेल्थ को खत्म करेगा। तुम्हारे प्राप्त स्वभाव से प्राप्त समर्पण को भाव है, समर्पण करो। देखो सोना में सुगंध आ जाएगी, पर जब तुम्हारा प्राप्त भाव तुम्हारा समर्पण को नहीं है, तुम जबरदस्ती समर्पण करने चाह रहे हो, तो वो कभी रंग नहीं ला सके। समर्पण को भाव, मैंने आपको जैसे कल फिल्म गाना सुना है ना, अभी मुझको एक गाना और याद आ गया अचानक। वो खयाम करके एक म्यूजिक डायरेक्टर है, तो वाने बनाए तो गाना मुझको अभी भी याद है, बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छा गाना है। तो वह गाना में बहुत अच्छी बात वाने कही है रमण के भाव की। वह में वो कहे, आएगा आने वाला, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता फिर भी तीर चल रहे हैं, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा आने वाला। अब जाके मैं सहज रूप से इतना बाट देखने की वृत्ति है, वो तो रमण कर सकेगा, पर जहां में सहज रूप से या तरीके की बाट दिखने की वृत्ति नहीं है, आएगा आने वाला, वो बाट देखेगा ना, कुछ उधम करेगा, या तो मेंटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, या फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, घर के फ्लावर तो पॉट तोड़ेगो, बारियां तोड़ेगो, कुर्सी को फाड़ेगो, घटम हित्वा पटन छित्वा कृत्वा रासवरोधनम, फ्रस्ट्रेशन होके अंत में मैड हाउस में जाएगा। तो अपने को अपना स्वभाव समझना चाहिए कि मेरे में मादा है कि नहीं, उतनी प्रतीक्षा करने को। यदि प्रतीक्षा करने को मादा है तो विदेशी बलमा से प्रेम करना चाहिए। प्रतीक्षा को मादा नहीं है, अपने को आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो बढ़ जाएगा, आएगा तो खा जाएगा, तेरे को खाई जाएगा जिस दिन आएगा उस रोज। तो तुम्हारे में मादा हो तो तुम करो, वो क्रिया प्रकट करो। यदि वो मादा नहीं है तो अननेसेसरी, वो गुजराती में तुम्हारे क्या ना, लांबा साथे टूको जाए, मरे नहीं तो मांदो थाए। ऐसे जब तुम्हारे में वो मादा नहीं है तो अननेसेसरी स्वभाव से वो क्रिया तुम्हारे में आउटलेट नहीं आ रही है, जबरदस्ती वाकू मैंने पेट को मसल के दर्द पैदा करोगे तो वो हेल्दी नहीं है तुमको, वो तो अनहेल्दी तुम्हारे डेवलपमेंट को कारण बनेगी। तो स्वभाव से जो क्रिया प्राप्त हुए है, वो क्रिया को महाप्रभु जी कहे हैं कि सच्ची क्रिया है, प्रामाणिक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया कभी भी तुमको साधना में कहीं भी पहुंचा नहीं सके है। नेक्स्ट, हाँ, मैं वह विषय पे आ रहा हूँ, थैंक यू, आ रहा हूँ वह विषय। पहले मैं ये लाइन बता रहा हूँ हॉराइजेंटल, फिर वो डाउनवर्ड की बताऊंगा तुम। हर क्रिया जो है वो तुम्हारा जैसो अहम है, जहां नेचर को तुम्हारा अहम की फ्रेम है। हर व्यक्ति की अपनी अहम की कुछ फ्रेम है। जैसे मैं श्याम गोस्वामी हूं, मैं गोस्वामी हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो मेरे अहम की एक नैरो फ्रेम है ना। या अहम की नैरो फ्रेम में मेरी क्रिया कर्म बनेगी, क्योंकि कर्म बनने के लिए पहली शर्त क्या है? देखो एक बात बताऊं, कोई अन्यथा भाव मत लीजिए, सहज स्पॉन्टेनियस बात है।
मेरे दिमाग में फितूर होवे करके ऐसी बातें मुझको सोचती रहे कि तुम लोग प्रवचन सुनने आ गए, अब तुम बोर हो रहे हो। अब बोर हो रहे हो तो तुमको झोंका भी आएगा, उबासी भी आएगी, यहाँ वहाँ भी ताका झांकी को मन होएगा तो भाई सबको ही मन नहीं लग रहे हो कि सिर्फ हम ही हमें एक्सेप्शन है। कई कई प्रॉब्लम खड़ी होंगी क्योंकि स्वभाव के अनुरूप तुमने क्रिया नहीं करी, जबरदस्ती आके प्रवचन सुनना है ऐसी क्रिया करी तो नेचुरली बोर तो होना ही है तुमको। अब जब बोर होना ही है, अब जब बोर होना है तो फिर वहां को क्या उपाय करोगे? तुम ऐसे सब को आउटलेट दोगे। वो क्रिया पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, वो तुम्हारे कर्म नहीं है। पहले मुझको बड़ा गुस्सा आता तो कि मेरे प्रवचन सुनने आने वाले क्यों सो जाएं, क्यों झोंका खाएं। मेरे बड़ा ईगो हर्ट होता तो मैंने अपनी कैसेट बनाई, बजाई के सुनी, मुझको भी नींद आ गई। मैंने है कुछ हमें ऐसी क्वालिटी जो अपने को ऊँग लावे है, तो कोई चिंता की बात ना, हमें काय को लगाना। जब मुँह को खुद को बोलने वाले को नींद आती हो तो सुनने वाले को क्यों नहीं नींद आएगी। मैं अभी ज्यादा नींद नहीं आज मेरी प्रवचन की कैसेट चला दूं, आधा पौना घंटा बजे कैसेट एकदम घस घस नींद आ जाए। क्वालिटी है, स्वभाव प्राप्त। स्वभाव प्राप्त क्वालिटी है, वक्त तो उपाय क्या? तो वह रहस्य को समझो अच्छी तरह से कि ये जो है वो तुम्हारे में प्रकट भई क्रिया है, कर्म नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है वो आउटलेट चाह रहे हो, जहां पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो क्रिया के रूप में प्रकट हो जाए इंटरेक्शन में। कर्म काय को कहें? जो तुम्हारी अवेयरनेस से प्रकट हो रही है क्रिया, जहां क्रिया में तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे एफर्ट जहां में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्रिया जो है वो क्रिया नहीं रह के कर्म बन जाए है। देखो ध्यान से समझो, सांस जो चल रही है वो क्रिया है, पर प्राणायाम करो तो वो कर्म है, वो क्रिया नहीं है। जब तुम प्राणायाम कर रहे हो वो तुम्हारा वहां में इच्छा प्रकट हुई है कि भाई रामदेव जी कह रहे हैं कि शरीर घटाना हो तो प्राणायाम करो, हेडेक मिटाना हो तो प्राणायाम करो, सर्दी मिटानी हो तो प्राणायाम करो। तुम्हारी इच्छा बोलोगे सर्दी बहुत है, वजन वधी गयो छे, करो प्राणायाम, करो भस्रा, करो कपाल भाती, बस जुड़ जाए ना तुम। तुम्हारी इच्छा वहां में इन्वॉल्व हो गई, तुम्हारा इन्वॉल्व हो गया, तुम्हारे एफर्ट वहां में इन्वॉल्व हो गए वह क्रिया को करने। अब तुम नहीं बात करते क्यों नींद आवे? कपाल भाती करते करते कोई उबासी आएगी? कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न वहां में इन्वॉल्व हो गए। जब इन्वॉल्व हो गए वहां में फिर प्रश्न गए, और जब इन्वॉल्व नहीं हुए तब क्या स्वभाव लेट मांग रहे। बच्चे कोई भी किंडरगार्टन में बच्चान को जाके देखो, बच्चान को बोलते हैं ना, और टीचर जबरदस्ती मैडम सुसु आई है। सुसु आई कि नहीं आई? नहीं आती हो तो आ जाए पाछी को। याल ये नहीं कि सुसु आई है, और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, वाकी सुसु है। सुसु आने की सुसु नहीं आवे। वो क्या कि क्रिया ऐसी है कि अपन बोर हो, बच्चा को समझ नहीं पड़ेगा भाई क्या हमसे ना कोई पनिशमेंट मुझको दिया जा रहा है, कुछ भूख लग जाए, वो सब स्वभाव से प्रकट होती क्रिया है। तो स्वभाव प्रकट होती क्रिया यानी इच्छा प्रकट होते कर्म में एक बेसिक डिफरेंस है। मगर फिर से ध्यान से क्या बात को समझने का प्रयास करो। हाँ प्रभु कहे हैं कर्ता स्वतंत्र एवस्य सगुणत्व विरुध्यते, स्वतंत्र स्वातंत्र नाम किम ज्ञान इच्छा प्रयत्न त्वम स्वातंत्र। कर्ता को हम स्वतंत्र मानो प्रभु, सगुणत्व विरुध्यते। यदि आप सगुण मानोगे कर्ता को तो तुम विरुद्ध हो जाएगा के नेचर से बात। कर्ता कभी सगुण नहीं होगा, क्योंकि कर्ता वो ही हो सके है कि जाकू वो काम करने को ज्ञान है, वह काम करने की इच्छा है, और वह काम करने को जाको एफर्ट हो, वो क्रिया को जैसे क्रिया को अपन प्राणायाम में कल्मिनेट कर लें तो कर्म बन जाए है। पर ये फैसिलिटी है वो सीधा साध्य, ज्ञान सु, इच्छा सु, एफ सु को कर्म बनाने की फैसिलिटी तुमको साध्य है कि सिद्ध है? सिद्ध है ये फैसिलिटी अवेलेबल, या लिए तुम क्रिया को कर्म में कल्मिनेट कर पा रहे हो। यदि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तुम्हारे भीतर तो तुम क्रिया को कर्म में कल्मिनेट नहीं कर सकते। क्रिया क्रिया ही रहती। पंखा को कभी ऐसी कर्म करने की इच्छा नहीं होगी कि ऐसे झाला भाई को हवा दूं और ऐसे पद्मिनी बहन को हवा नहीं दूं।
होए पंखा जो हवा दे रहे हो है वो तो चॉइसलेस होके दे रहे हो, चल रहे हो, हवा निकल रही है, वो क्रिया है, कर्म नहीं है। वाकू कोई ज्ञान नहीं है पंखा को, ज्ञान कोई इच्छा नहीं है कि कौन को हवा देनी कौन को नहीं देनी, वह दिशा में वाकई कोई प्रयत्न नहीं है। बटन जोड़ने के बाद वाको स्वभाव है मोटर को, इलेक्ट्रिसिटी को करंट पास भयो, मोशन आयो, पंखा फिरने लगे, वो क्रिया वाके स्वभाव से पैदा हो रही है, वह में ज्ञान इच्छा और प्रयत्न इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्योंकि पंखा जो हवा दे रहे है वो पंखा को कर्म नहीं होके पंखा की क्रिया है। पर अपन अपनी क्रिया को कर्म में कल्मिनेट कर सक रहे हैं, ये जो डिफॉल्ट में अपने सामर्थ्य है वो साध्य नहीं है, सिद्ध है। या बात पे खास ध्यान दीजिए, वो अपन अपने साधना से सिद्ध नहीं कर रहे हैं, वो तो जन्मसु अपने में सिद्ध है। कितने कितने लेवल पे या बात को फील करो कि सिद्ध साधन को सिर्फ ऑर्गेनाइज करने का आखो प्रोग्राम है, साध्य साधन को यहाँ कहाँ क्वेश्चन आ रहे है। आई ना बात ख्याल में? मैं समझू कुछ तकलीफ हो तो आप प्रश्न पूछ के खुलासा करिए, पर जितना मैं समझा सकता तो मैंने समझाया। कर्म को नीति में डेवलप करना माने तुम्हारो कर्म, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे प्रयत्न सु जो जनरेट हो रहे हो है वो तुम्हारी अहम की नैरो फ्रेम में प्रकट हो रहे है। पर जा वक्त तुम अपनी अहम की नैरो फ्रेम में से बाहर निकल के और या बात को सोचने लगो कि अच्छा मेरे साथ ये क्रिया को मुझको कर्म के रूप में आउटलेट देना है, पर यदि यही क्रिया कोई दूसरों करे तो मैं टॉलरेट करूंगा कि नहीं करूंगा? दूसरे यदि टॉलरेट कर रहे हो है यही क्रिया और मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा क्रिया को कर्म के रूप में आउटलेट देना मेरे लिए अनैतिक कार्य है। ये जो नीति है, एक नीति को सेंस है। देखो ध्यान से समझो, नीति को सेंस क्या कि तुम कोई क्रिया को कर्म के रूप में सिर्फ अपनी अहम के फ्रेम में नहीं, पर दूसरे की भी अहम के फ्रेम को इंट्यूटिवली या अनुमान सु या तरह को सहानुभूति सु या कोई तरह के अपने मेंटल फंक्शन सु जब वाकु रिफर करके तुम कोई अपने क्रिया को कर्म के रूप में आउटलेट दे रहे हो, तो कर्म कर नहीं रह के नीति बन जाए। आया ख्याल में? जैसे मैं गाली देना चाह रहा हूं, एक क्रिया को मैंने कर्म दिया ना, कर्म के रूप में, गाली के कर्म के रूप में प्रकट करी, पर मैं गाली दे रहा हूं, वह देने के पहले यदि मैं या बात को सोचूं कि यदि ये गाली मुंह को कोई देगो, मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं सहन ना कर पाता हूं तो मैं ये सोचूं कि भाई जब मैं या गाली को सहन नहीं कर पाऊंगा, कोई मुंह को दे, तो मुंह को ये गाली कोई को नहीं देनी चाहिए। वह लेवल पे मेरो कर्म नहीं रह के नीति हो गई तुरंत। माने मैंने जो कुछ डिसीजन लियो है क्रिया को कर्म के रूप में आउटलेट देने को, मेरे अहम की नैरो फ्रेम में सु देख के नहीं, बारी में थोड़ा सा बाहर निकल के देख के, मैंने झांक के मेरे अहम की बारी में से बाहर निकल के जो त्वम है उनको रिफर करके कि भाई तुमको पसंद आएगा कि नहीं, मैं ये तुमको कहना चाह रहा हूं, पर तुम मुझको कहोगे तो मुझको पसंद आएगा कि नहीं। तो